बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसिफ जो अपनी ज़ुबान की वजह से बल्कि बदज़ुबानी की वजह से मशहूर हैं और हाल ही में उन्होंने गैर अखलाक़ी कहें, गैर महज़्ज़ब कहें, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है ख़वातीन के बारे में, तहरीक इंसाफ़ की ख़वातीन के बारे में, कि सब इस पर तनक़ीद कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है सबसे ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं और वो जानबूझकर लगता है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें लाया गया, डील किस तरह हुई, किसने की। ये एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि निगरान सेटअप में इस वक्त पता चल रहा है कि लड़ाई चल रही है। अभी हाल ही में ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर ये मौजूद है और ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल अब की वीडियो है, हाल ही की वीडियो है। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ये उनके हल्के की है। कुछ लोग इस पर सोशल मीडिया पर क्लेम कर रहे हैं कि जी सियालकोट में है, उनका अपना हल्का है, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। मगर ये वीडियो कम से कम ये ज़रूर लगता है कि ये कोई पुरानी वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई पुरानी वीडियो होती तो पहले भी डिस्कशन में आ चुकी होती, ऐसा नहीं। और फिर यानी अब उनको देखने से भी, ख्वाजा आसिफ के देखने से लग रहा है कि अभी की वीडियो है। अब इसमें हुआ यह है कि ऐसे लग रहा है कि वो किसी तकरीब से आ रहे हों या जा रहे हों, यानी उनके साथ उनके अपने भी कुछ लोग हैं। अब वो इतना एम्बेरस हो रहे हैं कि वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे। बाजार शायद कोई वकील साहब साथ चल रहे हैं, वो वीडियो भी नहीं उनको बनाने दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको पीछे से लात पड़ती है और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कुछ वीडियोस में चोर चोर की आवाज़ भी आती है, लेकिन अगेन ये नहीं मैं दोबारा कह रहा कि जी इसी वीडियो में है, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है इस वीडियो से कि कोई शख्स इस तरह कहता है, कौन आया कौन, तो इस तरह लपकने की कोशिश करता है या कुछ बुरे अल्फाज कह रहा है, कुछ गालियाँ दे रहा है, कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि फिर कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ते हैं कि कहीं आ ही ना जाए, पास ही ना आ जाए। यह हाल हो रहा है वजीर दिफा का कि उनके लिए अपना दिफा करना मुश्किल हो गया है, लोगों में जाना मुश्किल हो गया है। यह हाल है। यह सिर्फ लोगों को गालियां, औरतों को गालियां दे सकते हैं, ऐवान में जाकर, जाने के बाद सरकारी प्रोटोकॉल होता है, आम आवाम में ये नहीं जा पा रहे अब। और यह बात देखिए, इसका एक और सबूत सुनिए। ट्रिब्यून में यह पूरी खबर छपी है, पूरा आर्टिकल मौजूद है और इसमें इनके अपने लोगों से ही बात की गई है। यह रमीजा खान, ये आर्टिकल छपा है जी रमीजा खान की तरफ से, और यहां पर कोट किया जा रहा है खुद इनके पार्लियामेंटेरियंस को, नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस को, इनके मेंबरान को, कि वो कह रहे हैं हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन सूरत हाल ये ट्रिब्यून में छप चुका है। और ये जुलाई 29, 2023 मैं आपको कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में पूरा कॉलम मौजूद है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी वो खुद कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस नून लीग के, हमारा नाम ना लीजिएगा, लेकिन हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। लोग हमें कसूरवार समझते हैं, हमारी साख को बुरी तरह नुकसान हुआ है, हम पिट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। और यह कि बयानिया भी कोई नहीं है। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अदम इस्तेहकाम है, सबका कसूरवार हमें करार दिया जा रहा है और हम कोई बयानिया नहीं बना पा रहे। ये जो हम कहते हैं नहीं जी बड़े मुश्किल हालात है, ये नहीं लोग सुनने को तैयार हो करें। आप आए हैं, आपकी हुकूमत है। फिर कह रहे हैं जी नवाज शरीफ के आने से, अच्छा मुख्तलिफ लोगों को कोट किया गया है, लेकिन नाम वो कह रहे हैं हमारा नाम ना लेना, लीडरशिप को ना पता लग जाए। कहते हैं जी नवाज शरीफ के आने से हमें एक फ़ायदा तो होगा कि जी नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं उनकी भी वापसी अब मुश्किल नज़र आ रही है। बहरहाल, तो अगर वो आते हैं तो जी हमें कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये जो मसाइल हैं ये हमें नहीं छोड़ेंगे। लोग हमसे सख्त नाराज़ हैं और जो बयानिया था हमारा वोट को इज्जत दो का या एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का, वो भी फारिग हो गया है। जो हमने जिस तरह से कानून साजी की है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमने 1.5 साल गुजारा है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम कारकर्दगी पर सिफर है, वहां बात नहीं कर सकते। महंगाई के हवाले से हम बात नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। अच्छा जाकर अगर हम कहते हैं हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वोट को इज्जत दो, वो भी हमने बर्बाद कर लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और कुछ अब रह नहीं गया, ये बात हो रही है। इसीलिए आप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जब किसी भी जगह गए हैं तो उनके साथ अब देखिए कि क्या हुआ है। ये बदजुबानी आप वहां करेंगे, किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली श्री मजारी को कभी कह दिया, कभी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को नाम लेकर ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं, बेशरम लोग कह दिया आपने। और कहीं आपने प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को डाकू कहा, उस पर माफ़ी मांग ली। उस्मान डार की वालिदा के साथ बदतमीज़ी की गई, दस्त दराजी की गई, उस पर कहा जी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद और कई माओं, बहनों, बेटियों के साथ वही सलूक किया गया और अभी तक किया जा रहा है। तो शर्म ना हो तो फिर किसी को क्या कोई कहे। अब ये इनका हाल हो गया। अच्छा फिर आप ये देखिए एक और बड़ी अजीब बात कि अब ये मुसलसल वही इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि जी 2019 में हमसे पहली दफ़ा रब्ता किया गया, फिर 2021 में रब्ता किया गया
कि जी आएँ आप, पहले आपको पंजाब देते हैं, फिर आपको विफाक देते हैं, फिर जनाब हमें एक्सटेंशन के हमने ब्लैंक चेक पर दिया, कोई शर्त नहीं थी, उसके बाद ये हम करते रहे, वो करते रहे, सारा साथ हम मिले हुए थे। अच्छा, अब यहां तक चले गए जी, मैं जब कैद में था तो वज़ीर आज़म बनने की पेशकश भी हुई थी और ये भी कहा गया कि साथ जनाब शाहिद खान अब्बासी भी हैं, तो मैंने कहा जी शाहिद खान अब्बासी बन जाए, ठीक है, मैं नहीं बनता। फिर जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इस तरह की बात कर रहे हैं और उस वक्त जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना, ये बाहर से ऑर्डर थे नवाज शरीफ साहब के, बस इनको देना है। और फिर मैं जा रहा था, मुझे कॉल आई, नाम नहीं लूँगा, अच्छा उस पर सुन लीजिए सारा। मंसूर अली खान साहब ने यानी इन्हीं के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ ने, जब ये बातें उन्होंने कही हैं जो 2019 में भी था, शुरू में ही ये सारा हमारा शुरू हो गया था, मामलात पींगे बढ़ाई जा रही थी इमरान को गिराने के लिए। और ये वो ख्वाजा आसिफ हैं जो इलेक्शन के दिन जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ को फ़ोन करते हैं, जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ तो मेरी मदद कर दें, तो वो कहते हैं जी आप बेफिक्र हो जाएं, कुछ नहीं होता। वो फिर जनाब ये इलेक्शन जीत जाते हैं। उस्मान डार बार बार इस बात को रेफर करते हैं और ख्वाजा आसिफ मानते हैं, हाँ जी मैंने फ़ोन किया था। सोचिए ज़रा, अब ये भी बात चल रही है कि शायद अब ये इतना बदनाम करने की कोशिश करें एस्टैब्लिशमेंट को कि शायद उधर से जवाब भी आ जाए। मंसूर अली खान साहब क्या कहते हैं? कहते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब से जब मेरी दोबारा बात हुई तो कुछ मजीद खबरें भी उन्होंने मुझे दी हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आई। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूं। हमें अप्रैल 2019 में पहली ऑफर आई और कहा गया अभी पंजाब ले लें और दिसंबर में विफाक, और फिर मार्च 2021 में दोबारा राब्ता हुआ। मैंने ख्वाजा आसिफ से सवाल किया जब 2019 में आपको पहली ऑफर हुई थी तब तो DGISI मौजूदा आर्मी चीफ थे, तो क्या वो भी इस सब में शामिल थे, ये जो सारी ऑफर की जा रही थी? फिर अभी कुछ चीजें मैं खुद रोक रहा हूं, सब नहीं बता रहा, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई हैं, वो खुद बताना चाहें तो उनकी मर्जी है। अब ये देखिए, ये मौजूदा आर्मी चीफ को ऐसे लग रहा है कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है नून लीग की तरफ से। इस पर हम अलग से तफसील से बात करेंगे। जवाब क्या है जी, जब पहली ऑफर आई तो मैं GT रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा था, मुझे एक फोन आया, आपने फलां जगह पर आपने आना है और नून लीग के मजीद 2 रहनुमाओं के नाम आए, वो आपके साथ होंगे। और वो जो 2 नाम थे इनमें से एक उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे और जो दूसरा नाम है वो उस वक्त इस्लामाबाद पिंडी से बहुत दूर थे। तो ये मीटिंग सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ही शरीक हुए। फिर सवाल किया जी वो मीटिंग आपकी किसके साथ हुई? जवाब दिया ख्वाजा आसिफ ने कि जी उस वक्त के एक सर्विंग जनरल के साथ मुलाकात हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इन साहब का नाम भी बताया है पर मैं नहीं बता रहा, ये कह रहे हैं मंसूर अली खान साहब। ख्वाजा साहब खुद बता देंगे तो उनकी मर्जी। ख्वाजा साहब ने बताया कि 20 मिनट की मीटिंग थी और कहा गया अभी पंजाब ले लें और दिसंबर में विफाक। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे कह दिया गया था आपने ऐसी किसी ऑफर को कबूल नहीं करना। ये देखिए किस तरह इनकी डीलिंग शीलिंग चलती थी। ख्वाजा साहब ने बताया कि मार्च 2021 में जो मीटिंग हुई वो उन साहब के साथ नहीं थी। इस वक्त मैं जेल में था, नैब केस में गिरफ्तार था। जेल में एक मीडिया ऑनर मुझसे मिलने आए और मुझे आकर कहा, मुझे एक फ़ोन दिया और कहा ज़रा गल करो, यानी ये ज़रा बात करें आप, और मुझे ऑफ़र दी गई जिसे मैंने फिर मना कर दिया। ख्वाजा साहब अपनी स्टोरी पर कायम है आज भी। ख्वाजा साहब ने फिर कहा कि ये सब जनरल बाजवा की नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता था। उन्होंने भी कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जा नहीं सकते जनरल बाजवा की मदद के बगैर। सब कुछ उस अब डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर। दूसरी जानिब मेरे ज़राए ने हलचल देखी है, बहुत शोर हो रहा है, दूसरी जानिब और हलचल मच चुकी है और यह भी मुमकिन है 24 घंटे में कोई बयान या एक्शन नजर आ जाए। यह है जनाब हालात। और फिर अब देखिए, अब नौजवान साफी इस तरह जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं और नून लीग के गढ़ मुख्तलिफ हल्कों में जा रहे हैं जहां से कभी नून लीग हारी नहीं, वहां जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं और लोगों के जवाब सुनिए। इमरान खान पीटीआई जिंदाबाद। यार नून लीग का चोर ही है, नून लीग का कोई गढ़ नहीं है, ये चोर हैं सब। अच्छा जी, वो किसको डाल है? खान के अलावा अपने बाप को भी नहीं, खान के अलावा अपने बाप को भी नहीं, अपने बाप को भी। ये देखिए, ये है जी नून लीग का गढ़ जहां जाके ये नौजवान साफी सवाल पूछ रहा है और बकायदा बता रहे हैं कितने लोगों ने किसको कहा है कि जी वोट देंगे। इमरान खान नून लीग के घर खड़े। हाँ, नून लीग कितने आ गई है, खत्म। मैंने खत्म नून लीग, कोई गढ़ नहीं नून लीग का। फारग है, ठीक है, फारग। इमरान खान को और किसको डाल? नून लीग के घर बैठे हो इमरान खान। यार इमरान खान नहीं पढ़े। ये देखिए इमरान खान को वोट डालना जी। इमरान खान डर नहीं बैठे दिल में। साढ़े हासे तो लग रहे हैं तुहानू डर। मेरे हंसने से आपको लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ? आपको लगता है कि मैं डर रहा हूँ? ये देखिए, ये उठा लेंगे, गायब कर देंगे, लापता कर देंगे, जाली केस बना देंगे। इंशाल्लाह आगे ले जाएंगे। कोई बात नहीं, क्या हो गया, हम उठा के ले जाएगा, जेल में डाल देगा, फिर क्या। ये देखिए ना लोगों के जज्बात देखिए। ये तो नून लीग सही तो सब इमरान खान भाईजान। देखिए हर कोई कह रहा है जी इमरान खान को वोट देंगे। ये आप देखिए इस वक्त
हर सर्वे, हर जगह आपको ये नजर आएगा। क्यों नहीं दस रहे? ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ यार डरो नहीं कहो, इमरान खान नाम लो, लेकिन ये खौफ लोगों में शुरू में डाला, गायब कर देंगे, उठा देंगे, लापता कर देंगे, घर कारोबार सब बंद। सब की है यार पीटीआई ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ओए इधर को करना ना खुश हो ना सारी पहचान ले जल्दी उठाए इसको डर तो नहीं वो कह रहा है देखे पहचान ले, हुकूमत आए उठाए इसको, आप डर नहीं रहे। वो फिर भी दिखा रहा है कि देख लो मेरा चेहरा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है पीटीआई डर नहीं लग रहा नहीं डर का लगना गाड़ी का गाड़े काला गाड़ा कोई नहीं होने का गाड़े देखिए कोई गार्ड नहीं जी नून लीग का। ये तो जनाब अब हालात हो गए हैं। तो जनाब आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल बन गई है अब, और क्या वाकई अब इनके बड़े बड़े नाम भी लोगों में नहीं निकल सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।